दोस्तों, बेटियों को मारकर जिंदा करने वाले माँ बाप की ऐसी कहानी जिन्होंने तंत्र विद्या का, तंत्र साधना का साथ लिया था और फिर उन माँ बाप के साथ जो हुआ था, उन अंधियारी रातों में, उन भयावह काले नज़ारों में उनको आखिर क्या क्या दिखाई दिया था। और यह बहुत ही एक बड़ा वाक़या है जिसको जब जिस इंसान ने भी, जिन लोगों ने भी सुना, वो सब लोग सुन करके हैरान रह गए थे। बहुत ही बड़ा वाक़या है और इस कहानी से सीख मिलेगी कि आजकल कुछ लड़के लड़कियां या कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि अगर उनका काम बिगड़ता है तो सबसे पहले तांत्रिकों के पास जाती हैं और अपना काम तांत्रिकों से करवाने की कोशिश करती हैं। तो उनके साथ जो होता है बड़ा ही भयावह होता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात हॉरर चैनल पर आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मदनपल्ली के अंदर जनवरी 2021 को, जब उस दौर में लॉकडाउन का समय चला हुआ था, तब यह घटना घटित होती है। और दोस्तों, यह जो चैनल है तिरछी बात हॉरर, इस पर हॉरर कहानियां मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। जो लोग मुझे मेल करते हैं और आप बीती बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, वो पूरी कहानी लिखकर भेजते हैं और मैं उन कहानियों को पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूं। बाकी सही है या गलत है वो तो आप लोग ही डिसाइड करते हो, मगर ये जो वाक्या है, ये एक वाक्या है, एक घटना है जो सही थी और जिसके बारे में काफ़ी न्यूज़पेपरों में छपा था। तो यहाँ पर क्या होता है, एक माँ बाप रहा करते हैं। माँ का नाम पद्मजा, पिता का नाम पुरुषोत्तम। दो इनकी बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम आलिंगा, जो कि 27 साल की हो चुकी है और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अब उसका सपना है कि वह हायर स्टडी करने के लिए वह विदेश जाएगी और वहां पर अपना सपना पूरा करेगी। छोटी बेटी जिसका नाम है दिव्या, जिसकी उम्र होती है 22 साल और वह सिंगिंग का कोर्स करने के बाद, सीखने के बाद वह अपने घर पर बैठी हुई है। अब यह 4 लोगों का परिवार है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो सबसे बड़ी बेटी है उसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बेटी जो कि शिव की बहुत ज़्यादा पूजा किया करती थी और उसकी पूजा में लीन रहा करती और पता नहीं कौन सी तंत्र साधना और किस तरह की वह किताबें पढ़ा करती थी जिनमें अजीब अजीब से मंत्र लिखे रहा करते। उसको पढ़ते पढ़ते अब क्या होता है दोस्तों, बड़ी बेटी की हालत कुछ और तरीके की होने लगती है, खराब होने लगती है। तो बड़ी बेटी जैसे ही तरह तरह की अजीब अजीब सी किताबें पढ़ने लगती है तो उसका दिमाग जो होता है वो भी और तरीके का हो जाता है और अब वह और ज़्यादा मतलब तल्लीनता से उन मंत्रों का जप करती है और पता नहीं कौन कौन सी विधियां वह करने लगती है अकेले बंद कमरे के अंदर। अब एक दिन की बात होती है दोस्तों, यहाँ पर वह अपने कमरे के अंदर ऊपर के सारे कपड़े उतार करके शिव भगवान के सामने कोई तंत्र साधना करने के लिए बैठ जाती है और उसके ऊपर उसके पिता की नज़र पड़ती है। तो पिता घबरा जाता है कि इस लड़की को क्या हो गया और फिर वह जब बेटी से पूछता है कि बेटी यह क्या है, और उसके बाद जो बेटी होती है वह कहती है कि पिताजी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुपर नेचुरल पावर मिल चुकी हैं, यानी कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ मुझे मिल चुकी हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुर्दों को भी मैं जीवित कर सकती हूँ, इतनी ताकत मेरे अंदर आ गई है। और पता नहीं कौन सा यहाँ पर पिता ने भांग खाई हुई थी, पिता को इसकी बातों पर यकीन होने लगता है और जो मतलब छोटी बहन होती है उसको तो और भी ज़्यादा यकीन अपनी बड़ी बहन के ऊपर होने लगता है। फिर काफ़ी दिनों तक घर वालों का माइंड वॉश करती है, अच्छे से उनको अपने फेवर में लेती है। छोटी बहन भी इसके फेवर में आ जाती है और माँ बाप अब इसको ही भगवान समझने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप के सामने ये बोला करती कि अब कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग का आरंभ होने वाला है, चिंता मत करो, सब मिटेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। और ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसी तरह की पोस्ट डालने लगती है कि कलयुग का अंत होने वाला है और अब सतयुग प्रारंभ होने वाला है। इस तरह की मानसिकता इस लड़की की हो गई थी और इसके साथ साथ इसकी छोटी बहन की और इसके माँ बाप की भी हो गई थी और माँ की तो बहुत ज़्यादा मानसिकता इसके प्रति एक जैसी हो गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, माँ जो होती है उसके पिता की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी, यानी कि लड़की के नाना की। तो यहाँ पर माँ को लगता है कि पिता हमारे साथ सोते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं और खाना भी एक प्लेट में पिता के लिए यानी कि नाना के लिए रखा जाता था। इस तरह से वो माँ अपनी बेटी पर अंधा विश्वास करने लगती है और जैसा बेटी कहती वैसा ही वह लोग मानते और उसको उन्होंने एक तरह से भगवान मान लिया था कि ये सब कुछ है, इसको सब कुछ आता है, दिव्य शक्तियाँ इसके पास हैं। अब यहाँ पर जो दिव्या होती है, जो छोटी बेटी होती है,
उसको लगता है कि भाई इस घर के अंदर बहुत सारी प्रेत आत्माएं हैं, और वह घर वालों को बताती है कि मुझे बहुत सारी प्रेत आत्माएं घर के अंदर घूमती हुई नज़र आती हैं, और मानो जैसे यहाँ पर मेला सा लगा हो। तो बड़ी बहन क्या कहती है, अलिंग्या, वो कहती है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आत्माओं का भी यही संसार है, आत्माएं भी इसी जगह पर रहती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह से उसकी बात को सहमति दे दी जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छोटी बहन कहने लगती है कि अब कलयुग आने वाला है और अब सब लोग इस धरती को छोड़कर जाने वाले हैं, मुझे भी आप लोग मौत दे दो, मैं भी इस दुनिया को छोड़कर सतयुग में प्रवेश करने वाली हूँ। अब तो यह छोटी बहन कहा करती, और बड़ी बहन जो थी उसका भी दिमाग चटका हुआ था फिलहाल। अब जो बड़ी बहन होती है वह छोटी बहन को कहती है कि ठीक है, समय आने पर सारा काम हो जाएगा, घबराओ मत, चिंता मत करो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फिर धीरे धीरे समय गुजरता है और कलयुग आने की बातें जारी रहती हैं। कलयुग आएगा, सतयुग, कलयुग जाने की बातें जारी रहती है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, इस तरह से यहाँ पर बात चल रही होती है इनके बीच में। फिर दोनों बेटी और माता पिता अब जब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस घर में उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था कि इस घर के अंदर बहुत सारी आत्माएं घूमा करती हैं। तो अब माँ बाप एक नया घर खरीदते हैं। उस नए घर के अंदर पहले तो ये सब कुछ लोग ठीक तरह से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर एक दिन बड़ी बेटी अपने कपड़े उतार करके अनुष्ठान करने लगती है बंद कमरे के अंदर। अपनी माँ और अपने पिता और अपनी छोटी बहन को अपने पास बिठा लेती है और माँ बाप से कहती है, आप लोग घंटी बजाते रहना जब तक मैं ना कहूँ। और इस तरह से यहाँ पर यह अनुष्ठान चल जाता है। अब बड़ी बहन जो होती है वह, मतलब जो बड़ी बहन होती है, उसने छोटी बहन को आगे बिठा दिया होता है और उससे कह रही होती है कि अब वो दिन आ गया है जब तुम कलयुग को छोड़ करके सतयुग में प्रवेश करोगी। और छोटी बहन भी उसकी बातों में आकर चाप में वहीं पर अनुष्ठान में बैठी हुई थी। और बड़ी बहन कहती है छोटी बहन से कि अब वो प्रक्रिया करना मैं प्रारंभ करूँगी और तुम आराम से ध्यान में रहना। अब तो यहाँ पर दोस्तों उस छोटी बहन को निपटाने की यहाँ पर पूरी प्लानिंग हो जाती है। छोटी बेटी बड़ी बहन के चक्कर में आकर के आराम से बैठी हुई थी, माँ बाप घंटियां बजा रहे थे और बड़ी बेटी ऊपर के वस्त्र उतार करके वहाँ पर पूजा पाठ में लगी हुई थी, कोई हवन या अनुष्ठान वहाँ पर कर रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, उसके कुछ देर के बाद जब माँ बाप घंटियां बजा रहे थे तो बड़ी बहन उठती है और डंबल अपनी छोटी बहन के सर में देकर मार देती है। एकदम से वह जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से लाल द्रव्य पदार्थ बहने लगता है और पूरा फर्श लाल रंग में हो जाता है। और उसके बाद जो माँ बाप होते हैं वह सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि उनकी बेटी दोबारा से जिंदा कर देगी छोटी बेटी को, क्योंकि बड़ी बहन ने कहा था कि मैं इनको एक बार तो इस मतलब मौत के घाट उतारूंगी, उसके बाद इनको दोबारा इनकी आत्मा को बुलाकर इसके शरीर में प्रवेश करवाऊंगी तो ये जिंदा हो चुकी होगी और फिर यह कलयुग के समाप्त होने के बाद सतयुग के लिए तैयार हो जाएगी और उसके बाद मैं भी ऐसे ही करूंगी। तो माँ बाप बैठे हुए घंटियां बजा रहे थे और उसके बाद यही सोच रहे थे कि शायद ये जिंदा हो जाएगी। और फिर पिता से कहती है, पिता उस छोटी बेटी पर त्रिशूल से भी वार कर देता है। और उसके बाद दोस्तों अब जो बड़ी बेटी होती है वह कुछ मंत्र तंत्र पढ़ने से पहले अपने पिता से बोलती है कि पापा मुझे लाल साड़ी पहनाओ। लाल साड़ी उसको पहनाई जाती है, मुँह में वह अपना तांबे का सिक्का रख लेती है और फिर माँ बाप से बोलती है कि ये मंत्र पढ़ते रहना और त्रिशूल से मेरा काम तमाम कर देना, उसके बाद मैं फिर से जीवित हो उठूंगी। और फिर दोस्तों ऐसे मंत्र जो बताया था उस लड़की ने अपने माँ बाप को, उस मंत्र को वह माँ बाप पढ़ते रहते हैं और जैसे ही यह लड़की आराम से बैठती है आलती पालती मार करके, तो इसका पिता त्रिशूल उठाता है और त्रिशूल से बड़ी बेटी का भी काम तमाम कर देता है। अब दोस्तों एकदम से वह इंतजार कर रहे थे कि दोनों बेटियां जिंदा होंगी। तंत्र मंत्र जो भी जाप करने के लिए बड़ी बेटी ने बताया था उसको लगातार वह जाप कर रहे थे और वहां पर बैठे हुए थे। मगर दोस्तों अब एकदम से जो पिता होता है वह होश में आ जाता है। माँ तो अभी भी घंटियां बजा रही थी और वो मंत्र पढ़ रही थी कि बेटियां दोबारा से जिंदा होंगी, लेकिन पिता को थोड़ा होश आ जाता है। अब यह सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी बेटियों की भी जान ले ली, ये तो जिंदा नहीं हो रही। और फिर वह अपने कलीग के पास फ़ोन करता है, उसको बुलाता है। कलीग आता है, देख करके नज़ारा हक्का बक्का रह जाता है और फिर वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस जब उस घर के अंदर प्रवेश करती है तो माँ इतने हाई लेवल पर पागल हो चुकी थी, अभी भी उस मंत्र का जाप कर रही थी जिस मंत्र को बड़ी बेटी उसको बता कर गई थी कि इसको जपते रहना, उसके बाद हम दोनों बहना
जिंदा हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर कमरे के अंदर घुसते हैं तो एकदम से माँ लड़ने लगती है कि तुम कमरे के अंदर जूतों से कैसे आ गए, यहाँ पर तंत्र साधना चल रही है, मेरी बेटियां सो रही हैं और ये जल्दी ही जिंदा हो जाएंगी, तुमने हमारी पूजा को खराब करवा दिया, पूजा को नष्ट करवा दिया। और यहाँ तक कि ये भी कह रही थी, पुलिस वाले कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता जी, तुमने ये क्या कर दिया अम्मा जी। लेकिन वो कह रही थी नहीं नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है, हमारी बेटियां दोबारा से मरकर जिंदा हुई हैं और अभी भी ये जिंदा होंगी। यानी कि इस लेवल पर उनका माइंड वॉश किया गया था उस बड़ी बेटी के द्वारा। और फिर जो पुलिस होती है उसको उठाने लगती है माँ को और पिता को, वो बार बार कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आएगा, तुम हमें गिरफ्तार मत करो, अब सब लोग मरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस देखती है हालत ख़राब है, उसके बाद इन दोनों को पकड़ा जाता है और फिर तो माँ यही कहने लगती है कि मैं शिव हूँ, मुझसे दूर रहो। इस तरह का पागलपन उसका छा जाता है। और दोस्तों पागलपन का भी एक तरह का एक मतलब लेवल होता है। और जो पिता था वह पागल इतना नहीं हुआ था, उसको होश आ गया था। और फिर बेटियों का अंतिम संस्कार वह पिता ही करता है और इस माँ को और पिता को जेल में डाल दिया जाता है। और अब ये जेल में हैं, बेटियाँ ऊपर भगवान के पास चली गई। ना तो कलयुग खत्म हुआ, ना सतयुग आया, और पता नहीं कौन सी दुनिया में वो लोग जी रहे थे। अब दोस्तों इस तरह से एक परिवार का विनाश हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि हवस और वासना से एक तो परिवार का विनाश होता है, और एक ये झूठी तंत्र विद्या, ये कर देंगे धागा बंधवाना, ताबीज बंधवाना, किसी तांत्रिक झूठे तांत्रिक ढोंगियों के पास चले जाना, ये भी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं और ये भी लोगों का फायदा उठाते हैं कई बार, और इस तरह से लोगों की जानें चली जाती हैं, घर बर्बाद हो जाता। तो भैया सावधान रहें, एक तो वासना में ना पड़े और दूसरा इन तंत्र विद्याओं के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको करना है कुछ तो ऊपर वाले का नाम लें और समय पर सुबह शाम अपना पूजा पाठ ऐसा करें भगवान का नाम ले करके जो आपके काम आए। ये तंत्र साधना, तंत्र विद्या बहुत ही नरक की तरफ ले जाती हैं। और आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तंत्र विद्या, ये साधना करना, ये तो राक्षसों का काम होता है दोस्तों। इन तंत्र विद्या को करने वाला कभी उसकी गति नहीं होती है, बताया जाता है शास्त्र पुराणों में। तंत्र विद्या करने वाला ऐसे ही भटकता रहता है। तो भगवान को याद करें, भगवान का नाम लें, उस परम पिता परमात्मा को जो सबसे ऊपर है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा, और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भैया इस चैनल पर तिरछी बात हॉरर का ये चैनल है, इस पर ऐसी ही कहानियाँ मैं लेकर आऊँगा जो आप लोग लिख कर भेजते हो कि हमारे साथ ये अनुभव हुआ था, हमें कहीं पर भूत प्रेत का अनुभव हुआ था, एहसास हुआ था, ऐसी कहानी हुई थी। तो आप लोग जो भेजते हैं, मेरे पास बहुत सारी आपकी कहानियाँ मेल पर पड़ी हुई हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल स्पेशल इन्हीं कहानियों का बनाया जाए, जिससे कि लोग एकदम से यहीं पर आकर सारी चीज़ें वो अपनी मेल के हिसाब से जो उन्होंने कहानी भेजी उसको देख सकें। तो बारी बारी सबका नंबर लूँगा जितनी भी मेल मेरे पास आई पड़ी हैं। अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों का नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ आयुष सिंह कमेंट करते हैं, उसके बाद मनोज श्रीवास्तव जी कहते हैं बहुत बढ़िया हॉरर कहानी है, रात में अगर बच्चा कोई सुन ले तो वह डर के मारे दूसरे के पास चला जाएगा। जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार 28 वार्ड नंबर 23। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनोज श्रीवास्तव जी। और उसके बाद धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं बहुत दिनों बाद हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं भैया जी। जी बिल्कुल धीरज भाई, बहुत दिनों में आई है। और उसके बाद सत्यम जायसवाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद रजत सैनी हैं, सोनू कमेंट करते हैं सुपर सुंदर स्टोरी जी। योगेंद्र कुमार कमेंट करते हैं राधे राधे सुदेश भाई, आपकी बहुत बहुत अच्छी कहानी लगती हैं। पंकज कुमार कहते हैं दिनेश सुदेश भैया नमस्कार, आपकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल होती है, मेरा नाम पंकज कुमार है। गणेश सोनी है। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं बहुत सुंदर स्टोरी है जी। और दीपक नौटियाल कमेंट करते हैं और इतनी लंबी कहानी क्यों बनाते हो, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, और कहानी सच्ची बताया करो। और आप वहीं थे क्या सीटी की आवाज़ सुनने के लिए? शायद सीटी आपने उसी भूत से सीखी है। तो दीपक भाई नौटियाल जी ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर आपने जो ये बात कही है कि लंबी स्टोरी, देखिए कोई भी स्टोरी है जब तक उसको अच्छी तरह से उसकी जो भी पहलू है उनको उठाकर नहीं रखेंगे तो वो स्टोरी ना रह करके एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि भाई सच्ची कहानी सुनाया करो। मेरे सच्ची कहानियों के चैनल सारे हैं, और ये जो चैनल मैंने बनाया हॉरर जो कहानियों का चैनल है तिरछी बात हॉरर, ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेल करते हैं मुझे कि भाई हमारे साथ हॉरर ऐसा वाक्य हो गया, आप हॉरर स्टोरी लाया करो, वो बताते हैं। तो दूसरे चैनल जो है हमारे तिरछी बात भारत और मेरे गोपाल, वहाँ पर तिरछी बात भारत पर क्राइम की सच्ची कहानी होती है, मेरे गोपाल पर घरेलू कहानियाँ होती हैं, फिल्मी कहानियाँ चैनल है एक मेरा, उस पर फिल्मी एक्टरों की बायोग्राफी होती हैं।
हैं, तो इस हॉरर स्टोरी के लिए वहाँ पर कहीं जगह नहीं थी उन चैनलों पर, और कई बार 1-2 वीडियो डाल भी देता था, फिर 1 महीना निकल जाया करता था। तो इसलिए मैंने इन हॉरर स्टोरी के लिए नया चैनल ये तिरछी बात भारत इसीलिए बनाया है कि उन लोगों की वो ख्वाहिश पूरी हो सके, उनकी जो कहानियाँ हैं उनको मैं लोगों के सामने पेश कर सकूँ। बाकी उसमें हमारा कोई कुछ लेना देना नहीं होता है, आप ही लोगों की कहानियाँ होती हैं, आप ही लोग उनको सुनते हो, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनता हूँ उनको आप लोगों तक पहुँचाने का। उसके बाद हमारे साथ पंकज कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ बाल गोविंद पाल कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, मैं कई वीडियो पे कमेंट किया हूँ, मेरा नाम बाल गोविंद यूपी 62 जौनपुर से, जो बिल्कुल आपका नाम मैंने लिया है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, नाम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुजर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। ताजी लोमान हमारे बहन कमेंट करती हैं। उसके बाद वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सर जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खाडाबांध राजस्थान से, दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।